हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेंस 2025 में 4 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का एक क्वेश्चन जो कि लिमिट वाले चैप्टर पे बेस्ड है। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें कौन सी अप्रोच यूज करनी है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है लेट एफ बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन आर सच दैट एफ ऑफ 2 इक्वल टू 1 एंड एफ डैश 2 इक्वल टू 4 and let limit x tends to 0 f of 2 plus x whole to the power 3 by x equal to e to the power alpha then the number of times the curve meets the x axis। ये चीज निकालनी है। ठीक है, तो पहले आइए इसमें लिमिट को सब्स्टिट्यूट करके ही चेक करते हैं क्या मिलता है। तो लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस एक्स होल टू द पावर 3 बाई एक्स। ठीक है, जब आप इसमें लिमिट पुट करोगे तो क्या चीज मिलेगा आपको, f ऑफ 2 होल टू द पावर 3 बाई 0 और f ऑफ 2 की वैल्यू आपको गिवन है 1, तो यहां से बन जाएगा ये 1 और ये बन गया 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म। ठीक है, 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म का जब भी कोई फंक्शन कुछ ऐसा रहे एफ एक्स टू द पावर जी एक्स। ठीक है, और जब हम इसमें लिमिट पुट करें कुछ भी, लिमिट x टेंस टू 0 चाहे लिमिट x टेंस टू a, और जब ये 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म बनता है तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, e टू द पावर लिमिट x टेंस टू a जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस फार्मूले की हेल्प से यहां पे भी यही चीज हम लोग अप्लाई करते हैं। आइए यहां पे ये चीज अप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 3 बाई एक्स और यहां पे बन गया f ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का बनेगा। फिर थोड़ा सा दिमाग का यूज करते हुए हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। कैसा करते हैं, देखो e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 और इसको रहने देते हैं 3 और ये f ऑफ 2 प्लस एक्स और ये 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं f ऑफ 2, तो इसको लिख दिया f ऑफ 2 और ये x जो यहां पे था इसको इसके नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का बन गया e टू द पावर 3 और लिमिट को हम लोग अंदर कर दें ऐसे, लिमिट x टू द पावर x टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस f ऑफ 2 डिवाइडेड बाई x और ये चीज क्या बन गया, इसको आप बोल सकते हैं f डैश 0 f डैश 2 सॉरी e टू द पावर 3 f डैश 2 और f डैश 2 की वैल्यू आपको यहां पे गिवन है, तो f डैश 2 की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, e टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 4 इट मीन्स दैट e टू द पावर 12 और यहां पे ये वैल्यू बताई थी कि ये आंसर जो भी आएगा वो e टू द पावर अल्फा आएगा, तो यहां से आपको पता चला कि अल्फा की वैल्यू मिल गई आपको 12। ठीक है, अब यही अल्फा की वैल्यू लाके यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग और फिर इसका सोल्यूशन फाइंड करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, आइए यही चीज यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं। तो जब ये वैल्यू हम लोग यहां पे रखेंगे, पुट करेंगे, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को, 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर और ये हो गया 12 माइनस 7 5 5 4 जा 20 माइनस 20x माइनस 12। और जब थोड़ा सा ध्यान से इसको ऑब्जर्व करेंगे, इसका सोल्यूशन फाइंड करना चाहेंगे तो इसका x इक्वल टू माइनस एक सोल्यूशन होगा, तो यहां से आपको मिलेगा x प्लस 1। ठीक है, और इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, तो इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस 1 हो जाएगा, यहां से क्या मिलेगा 4x स्क्वायर माइनस 8x हो गया और फिर कितना हो जाएगा माइनस 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा x प्लस 1 और ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4x माइनस का 12। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका सब लोगों को आता होगा, x प्लस 1 और इन सब में से 4x हो गया कॉमन, तो यहां से बचेगा क्या, यहाँ पे मैं दूसरा कोष्टक यूज कर लेता हूँ, दूसरा ब्रैकेट, तो ये हो गया
x माइनस 3, यहाँ से भी 4 कॉमन कर लीजिए, यहाँ से भी बचा x माइनस 3। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या चीज़ आई है, x प्लस 1, 4x प्लस 4 और x माइनस 3। और इसके सोल्यूशन चाहिए तो सारे के इक्वल टू में 0 और x इक्वल टू यहाँ से मिलेगा -1 और 3। तो ये 3 वैल्यूज मिली हैं, लेकिन ये -1 तो सेम पॉइंट है, तो इसलिए हमको क्या 2 पॉइंट्स मिले हैं ऐसे डिस्टिंक्ट पॉइंट की बात किया जाए तो -1 और 3, तो इसलिए आंसर हो गया आपका, करेक्ट आंसर 3 हो गया। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।